हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए अफ़गानी सलवार लेकर आए हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक ली है। सबसे पहले हम सलवार की ड्राफ्टिंग करेंगे, तो इसे हमें फुल लेयर में फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को फुल लेयर में फ़ोल्ड किया है। इसके बाद अब हम आपको कपड़े को फ़ोल्ड करना बताएंगे। ये हमारा कपड़ा है। टोटली ये हमारा 2 मीटर कपड़ा है और ये इसका अर्ज है और ये कपड़े की चौड़ाई है। तो पहले हमें इसे एक बार चौड़ाई में फ़ोल्ड करना है। ध्यान रखें, अर्ज में फ़ोल्ड नहीं करना। हमने इसे ऐसे एक बार फ़ोल्ड किया है, फिर दोबारा से हमें इसे फ़ोल्ड करना है। तो जो हमारा एक कपड़ा है, एक साइड से बंद है और दूसरी साइड से खुला हुआ है, और ये इसका अर्ज है और ये हमारे बड़े वाले कपड़े का अर्ज है। ड्राफ्टिंग हम खुली साइड की तरफ से करेंगे, इधर की साइड से। कपड़े को फोल्ड करना तो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद अब हम इसकी लेंथ ले रहे हैं। जो हमारी सलवार है, ये हमारी 40 इंच की सिल के तैयार होगी। तो यहाँ पे जो हम ये लेंथ ले रहे हैं, वो हम 36 इंच के जो ये पार्ट्स हैं, ये सिल के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम 1 इंच सिलाई के लिए ऐड कर रहे हैं। तो लेंथ हम 37 इंच ले रहे हैं और ऐसे हमें 37 इंच पे मार्क करने हैं। और इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसे हमें कट करना है। और 2 इंच की हम इसमें बेल्ट लगाएंगे और 2 इंच की हम इसमें अलग से मोहरी लगाएंगे। तो टोटल जो हमारी सलवार है, ये हमारी 40 इंच की सिल के तैयार होगी। इसके बाद हम आसन की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। आसन की ड्राफ्टिंग हम हिप के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे कि हिप है 36 इंच, तो उसका थर्ड भाग हुआ 12 इंच। तो 2 इंच की हम बेल्ट लगाएंगे। तो इंची टेप को हमें 2 इंच ऊपर की तरफ करना है और 12 इंच पे हमें मार्क करना है। इसके बाद अब हमें यहाँ पे चौड़ाई है, वो आसन की हम 3 इंच ले रहे हैं। यदि आप कम साइज़ की सलवार बनाएं तो इसकी चौड़ाई 2 इंच भी रख सकती हैं। और यदि बच्चे की बनाएं तो 1.5 इंच की चौड़ाई लें आसन की। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच चौड़ाई ली है और बॉक्स बनाया है, और 1.5 इंच पे हमें गोलाई करनी है। तो मैं पास से भी आपको दिखा देती हूँ एक बार। जैसे कि जो आसन है 2 इंच हम ऊपर की तरफ करेंगे, तब हमें लेंथ लेनी है आसन की, क्योंकि 2 इंच की हम बेल्ट लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे चौड़ाई हमने 3 इंच ली है, आसन की लेंथ हमने 12 इंच ली है। 2 इंच की हमारी बेल्ट लगेगी और यहाँ पे हम 3 इंच की चौड़ाई ले रहे हैं और 1.5 इंच पे हमें गोलाई करनी है। इस तरह हम आसन की ड्राफ्टिंग करते हैं। आप हर साइज में इसी तरीके से ड्राफ्टिंग कर सकती हैं। हम कटिंग कर रहे हैं। सिर्फ आपको लेंथ जो मैंने 36 इंच ली है, आप लेंथ अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लें और आसन आप हिप के अकॉर्डिंग कट करें। तो इस तरह आप हर साइज़ की सलवार की कटिंग कर सकती हैं। आसन को कट करने के बाद हमें जो ये कपड़े की साइड है, यहाँ से हमें इसे कट करना है। एक साइड बंद है। अब इस साइड को कट करने के बाद अब हमें ये जो मोहरी है, यहाँ पे हम खुली साइड की तरफ से एक मार्क करेंगे। यहाँ पे हमें एक मार्क करना है 6 इंच पर, और मार्क करने के बाद हम आसन की तरफ इसे तिरछा करेंगे। तो हमने जो ये मार्क किया है, वो हमने इसलिए किया है कि जब हम सलवार पहनते हैं तो हमारी एक साइड से मोहरी उठी रहती है। तो ऐसे कट करने से, लाइन तिरछी करने से इसकी लेंथ बढ़ जाती है और जो सलवार है वो अच्छे से आती है। तो इसलिए हम ऐसे तिरछी कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये कटिंग की है और ये हमारी सलवार के पर्दे कट हो गए हैं। ये 2 पर्दे हैं। इसके बाद पहले मैं आपको इसे रख के दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमारी सलवार की कटिंग हो गई है। अब हम आपको बेल्ट कट करना बताएंगे। 2 पर्दे हमने कट किए हैं और इसी तरह से आप हर साइज़ की सलवार की कटिंग कर सकती हैं। और अब हम बेल्ट की कटिंग कर रहे हैं। ये हमारी बेल्ट है और जो हमने इसकी लेंथ ली है, वो हमने 4 इंच ली है। सिल के तैयार ये 2 इंच की बेल्ट होगी। तो आप जिस भी साइज़ की बेल्ट कट करें, उसमें 2 इंच आप फोल्ड करने के लिए और सिलाई के लिए ऐड करें। अब हमें बेल्ट की चौड़ाई लेनी है। जैसे कि कमर है हमारी 32 इंच, तो 32 का हाफ हुआ 16 इंच, क्योंकि कपड़ा हमारा फोल्ड है। तो एक मार्क हमें 16 इंच पे करना है, 16 इंच पर। और इसके बाद 7 से 8 इंच हमें लूजिंग के लिए ऐड करना है। तो आप जिस भी साइज़ की बेल्ट कट करें, उसमें 7 से 8 इंच आप लूजिंग के लिए ऐड करें।
तो ऐसे हम बेल्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। बेल्ट की कटिंग के बाद अब हम आपको इसे सिलना बताएंगे और मोहरी हम जब इसकी सिलाई करेंगे तभी कट करना बताएंगे। सबसे पहले हमें सलवार का एक पर्दा लेना है एक साइड का और सीधा रखना है। तो यहाँ पे हमने इस पर्दे को सीधा रखा है। इसके बाद अब हमें दूसरा पर्दा लेना है दूसरी साइड का और दूसरे पर्दे को हमें इसके ऊपर उल्टा रखना है और एक साइड के आसन को हमें पिनअप करना है। यहाँ पे हमने आसन को पिनअप किया है। इसके बाद अब हमें दूसरी साइड के आसन को भी पिनअप करना है। तो यहाँ पे हम दूसरी साइड के आसन को भी पिनअप करेंगे। पिनअप करने के बाद अब हमें आसन पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हम आसन पर सिलाई लगा रहे हैं। सिलाई लगाते टाइम आप एक बात हमेशा ध्यान में रखें, सिलाई हमारी एक ही सीध में होनी चाहिए। इसके बाद ऐसे ही आपको दूसरे आसन पर भी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे जो आसन है वो हमने सिल लिए हैं। अब हम दोनों साइड के आसन ऐसे सेंटर में करेंगे। तो यहाँ पे हमें आसनों को सेंटर में करना है और अब हमें बेल्ट भी तैयार करनी है। तो यहाँ पे मैं बेल्ट तैयार करना आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने हर सलवार में बेल्ट आपको तैयार करनी बता रखी है। ये बेल्ट भी हर बेल्ट की तरह ही तैयार होगी, जैसे हम सभी सलवारों की बेल्ट तैयार करते हैं ऐसे ही हमें इसे तैयार करना है। अब हमें बेल्ट में कट लगाने हैं। तो बेल्ट को हम ऐसे फोल्ड करेंगे और जो हमारे बेल्ट का सेंटर रहेगा यहाँ पे हम कट लगाएंगे। जो हमारा डोरी वाला हिस्सा है यहाँ पे हमारा फ्रंट आसन आएगा और जहाँ पे हमने कट लगाया है सेंटर पर यहाँ पे हमारा बैक आसन आएगा। और जो हमारी ये बेल्ट है इनके साइड में भी हमें कट लगाने हैं। तो यहाँ पे हम दोनों साइड में कट लगा रहे हैं। यहाँ पे हमने कट लगा लिए हैं। इसके बाद अब हमें ये पर्दे लेने हैं और जो हमारे ये आसन है फ्रंट आसन को हमें पिनअप करना है। इसके बाद बैक आसन को भी हमें पिनअप करना है। तो यहाँ पे हमने बैक और फ्रंट आसन पिनअप कर लिए हैं। इसके बाद जो सलवार के पर्दे हैं इनके साइड में भी हमें कट लगाने हैं। ऐसे ही दूसरी साइड में कट लगा लें। वो कट हम इसलिए लगा रहे हैं कि जितनी प्लेट्स हमें फ्रंट पर्दे में भरनी है उतनी ही हमें बैक पर्दे में भरनी है। अब हमें बेल्ट को ऐसे नीचे की तरफ रखना है और यहाँ पे हम प्लेट्स भरेंगे। तो यहाँ पे हम प्लेट्स भर रहे हैं, उनका डायरेक्शन हमें दूसरी तरफ करना है और 1/2 इंच से भी छोटी छोटी हमें प्लेट्स भरनी है और ये प्लेट्स हमें पूरी बेल्ट में ही भरनी है। और जो प्लेट्स हैं उनका डायरेक्शन हमें एक तरफ ही करना है, दूसरी तरफ ही। ऐसे ही आप पूरी बेल्ट में ही प्लेट्स भर लें। हम 1/2 इंच से छोटी छोटी प्लेट्स इसलिए भर रहे हैं क्योंकि हमारा कपड़ा 2 मीटर था। यदि आप इसी सलवार को 4 मीटर कपड़े से बनाएंगे तो सलवार बहुत ही अच्छे से बन के आएगी। तो यहाँ पे हमने इस तरह पूरी बेल्ट में ही प्लेट्स भर ली हैं फ्रंट और बैक में। तो यहाँ पे प्लेट्स भर ली हैं। इसके बाद अब हम इसे ऐसे सीधा करेंगे। तो यहाँ पे हमने सलवार को ऐसे सीधा किया है और जो हमारी ये सिलाई वाला कपड़ा है इसे हमें ऊपर की तरफ करना है और यहाँ पे एक सिलाई आप लगा लें। ये सिलाई आप ज़रूर लगा लें। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। इसके बाद अब हम आपको मोहरी बनाना बताएंगे। तो यहाँ पे हमने बुकरम ली है, इसकी चौड़ाई हमने फोल्ड करके 9 इंच ली है और यहाँ पे जो ये बुकरम है चौड़ाई में 8 इंच की सिल के तैयार होगी। तो हमने इसकी लेंथ फोल्ड करके 9 इंच ली है। जितनी भी साइज़ की आप मोहरी बनाएं उसमें 1 इंच ऐड करें। और जो ये मोहरी है ये 2 इंच की हमारी सिल के तैयार होगी। तो बुकरम की लेंथ हमने 2 इंच ही ली है और जो हमने कपड़ा लिया है इसकी लेंथ हमने 5 इंच ली है। और यहाँ पे हमने बुकरम को ऐसे रखा है, कपड़े को हमें ऐसे फोल्ड करना है और इसके पास हमें एक सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है और बुकरम को हमने कपड़े में अच्छे से सिल लिया है। अब हमें सलवार का पर्दा लेना है और इसे हमें ऐसे उल्टा रखना है और यहाँ पे हम प्लेट्स भरेंगे। पहले हम ये देख लें कि जो हमारी ये प्लेट्स हैं इनका डायरेक्शन किधर है। जिधर भी इनका डायरेक्शन है उधर की साइड में ही हमें मोहरी में प्लेट्स बननी है। तो यहाँ पे हम प्लेट्स भरेंगे और बहुत ही छोटी छोटी हमें इसमें प्लेट्स बननी है। पूरी मोहरी में ही ये प्लेट्स हम भरेंगे। तो यहाँ पे हम छोटी छोटी प्लेट्स भर रहे हैं और ये हमें पूरी मोहरी में ही भरनी है। तो ऐसे ही आप पूरी मोहरी में ये प्लेट्स भर लें। तो यहाँ पे हमने इस मोहरी में प्लेट्स भर ली हैं और इसके बाद हम इसे ऐसे सीधा करेंगे। अब हमें इसे सीधा करना है।
सीधा करने के बाद जो हमारी ये मोहरी है इसे हम लेस से डिज़ाइन करेंगे। यदि आप लेस लगाना नहीं चाहती हैं तो सिंपल सिलाई भी आप लगा सकती हैं। तो यहाँ पे मैं लेस लगा रही हूँ। हमें यहाँ पे इसमें लेस के ऊपर भी सिलाई लगानी है, तो आप ऐसे 1 से 2 सिलाई लगा लें। जो भी आपका प्लेन कपड़ा बचता है, जैसी भी आप मोहरी बनाना चाहती हैं वैसी मोहरी आप बना लें। तो यहाँ पे मैंने ये मोहरी बना ली है। मैंने लेस के ऊपर भी सिलाई लगाई थी और जो हमारा कपड़ा बचा था यहाँ पे मैंने ऐसे मोहरी बना ली है। और ऐसे ही आप दूसरी मोहरी भी बना लें। तो यहाँ पे मैंने दोनों मोहरी बना ली हैं। इसके बाद हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे और जितनी भी आप मोहरी रखना चाहती हैं उस पर मार्क करें। मैं यहाँ पे 8 इंच पे मार्क कर रही हूँ और ऐसे ही मुझे दूसरी मोहरी पर भी 8 इंच पे ही मार्क करना है और इस मार्क को हमें ऐसे तिरछा करना है। अब हमें यहाँ पे ऐसे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हम ये सिलाई लगा रहे हैं। ऐसे ही आपको अब इसमें पूरे में ही ये सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे दूसरी साइड में भी आप ऐसे ही सिलाई लगा लें। और जो हमारी ये सलवार है हमने इसके दोनों साइडों में सिलाई लगा ली है और जो हमारी ये सलवार है ये कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको इसे रख के भी दिखा देती हूँ। इसकी लुक बहुत ही सुंदर आई है। यदि फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके भी बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।